सुबह से रात तक आप दौड़ रहे हैं। पैसा, रिश्ते, सफलता और शांति पाने की कोशिश। हम सब कुछ न कुछ करने में लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये करना रुक जाए तो क्या होगा? अगर आज आपसे आपकी सारी पहचान, आपके सारे काम और आपकी सारी योजनाएं छीन ली जाए और आपके पास करने के लिए कुछ भी न बचे, तो क्या आप खत्म हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसा बचेगा जो कभी खत्म नहीं हो सकता? अष्टावक्र गीता का 4था अध्याय एक ऐसी स्थिति की बात करता है जहां कर्ता डूअर मर जाता है और केवल होना बचता है। आज का ये वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी थकान को मिटाने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जब कुछ करने को न बचे तब क्या बचता है। हम डूइंग मोड में फंस गए हैं। हम खाली बैठने से डरते हैं, क्योंकि खाली बैठने का मतलब है खुद का सामना करना। अष्टावक्र का दृष्टिकोण। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं करती, वो बस है। लेकिन तुम्हारा अहंकार कहता है मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है। इसी चक्कर में तुम संसारवाही यानी बोझ ढोने वाले बन जाते हो। राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष संसार के सुखों में भी वैसे ही रहता है जैसे कोई खेल रहा हो। अंतर स्पष्ट करे। एक साधारण आदमी के लिए काम बोझ है, एक ज्ञानी के लिए काम लीला है। ज्ञानी इसलिए काम नहीं करता कि उसे कुछ पाना है, वो इसलिए काम करता है क्योंकि काम होना है। जब करने का अहंकार गिर जाता है तब होना, एग्जिस्टेंस, निखर कर आता है। जैसे एक नदी बह रही है, उसे बहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे सूरज चमक रहा है, उसे चमकने का तनाव नहीं है। वैसे ही जब आप अपनी असली प्रकृति को जान लेते हैं तो कर्म अपने आप होते हैं, आप उन्हें करते नहीं हैं। असली शांति कुछ करने से नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने के बाद जो बचता है उसमें ठहरने से मिलती है। आप ऑफिस जाते हैं, परिवार संभालते हैं, ये सब करें, लेकिन कर्ता बनकर नहीं। साक्षी भाव, विटनेसिंग, खुद को एक एक्टर की तरह देखें जो अपनी भूमिका निभा रहा है। जब आप अपनी भूमिका से खुद को अलग कर लेते हैं तो थकान गायब हो जाती है। खालीपन से न डरे। जब आपके पास कुछ करने को ना हो तो फोन उठाने के बजाय उस मौन में उतरे। वही मौन आपकी असली शक्ति है। हम अक्सर इसलिए थके हुए महसूस नहीं करते कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है, बल्कि इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैंने यह सब किया है। अष्टावक्र गीता हमें समझाती है कि ये मैं ही सारा तनाव पैदा करता है। जब आप सोचते हैं कि पूरा घर, ऑफिस या जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर टिकी है, तो आप एक भारी पत्थर ढो रहे होते हैं। जैसे ही आप इस मैं को हटाकर खुद को अस्तित्व का एक माध्यम मात्र समझते हैं, काम की गति तो वही रहती है, लेकिन आपके भीतर की भारीपन और थकान गायब हो जाती है। आधुनिक दुनिया में हमें सिखाया गया है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन जब कुछ करने को ना बचे तभी वो अनंत प्रकट होता है। ये खालीपन कोई अभाव नहीं है, बल्कि ये एक पूर्णता है। जैसे एक कमरे की उपयोगिता उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके बीच के खाली स्थान, स्पेस में होती है, वैसे ही आपके जीवन की असली गहराई उन पलों में छिपी है जब आप सक्रिय नहीं होते। उस मौन में ही आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जिसे करने के शोर ने दबा दिया था। जब आप कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं तो आप हमेशा भविष्य में जीते हैं। जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जो पुरुष आत्मज्ञानी है उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहती।
इसका मतलब ये नहीं कि वो काम छोड़ देता है, बल्कि इसका मतलब है कि वो अब परिणामों का गुलाम नहीं है। जब कुछ करने की इच्छा नहीं बचती, तब जो बचता है वो है परम संतोष। अब कर्म मजबूरी नहीं, बल्कि एक आनंदमय नृत्य बन जाता है। अपने चारों ओर देखिए, पेड़ बढ़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं। क्या इनमें से कोई भी तनाव में है? क्या कोई पेड़ ये सोचकर परेशान है कि उसे फल देने हैं? नहीं, वहां सब कुछ सहज, एफर्टलेस हो रहा है। इंसान इकलौता ऐसा जीव है जो सहज होने के बजाय कोशिश करने में लगा रहता है। अष्टावक्र गीता हमें वापस उसी सहजता की ओर ले जाती है। जब आप होने में ठहर जाते हैं, तो आप प्रकृति के लय के साथ जुड़ जाते हैं और आपका हर काम बिना किसी संघर्ष के होने लगता है। अष्टावक्र गीता का सार ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाएं, बल्कि ये है कि आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया को अपने भीतर न घुसने दें। जब आप कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, तो आप कर्ता बन जाते हैं और कर्ता बनते ही चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप शरीर नहीं है जो हाथ पैर चला रहा है, और न ही वो मन है जो विचार पैदा कर रहा है। आप तो वो साक्षी है जो इन सब को देख रहा है। जिस क्षण आप इस साक्षी भाव में टिक जाते हैं, उसी क्षण संसार का सारा भारीपन भाप बनकर उड़ जाता है। फिर आप जो भी करते हैं उसमें एक दिव्यता आ जाती है, क्योंकि अब वो कर्म आपके अहंकार से नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई से निकल रहा होता है। अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब सचमुच कुछ भी करने को नहीं बचेगा। वो क्षण मृत्यु का होगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी वो है जो जीते जी उस स्थिति को जान ले। यदि आप आज ही उस करने वाले अहंकार को विदा कर दे, तो आप जी पे जी मुक्त, जीवन मुक्त हो जाते हैं। फिर मृत्यु आपके लिए कुछ छीनने वाली घटना नहीं रह जाती, क्योंकि आपने पहले ही वह पा लिया है जो कभी मरता नहीं। जब सब कुछ छूट जाता है, तब सिर्फ आप बचते हैं, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। अंत में जो बचता है वह है शुद्ध चेतना, आनंद और आप स्वयं। मित्रों, जीवन को ढोना बंद करें, इसे एक खेल की तरह जिए। जब आप करने की जिद छोड़ देते हैं, तो अस्तित्व आपके माध्यम से अद्भुत काम करने लगता है। क्या आपने कभी उस मौन को महसूस किया है? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो तनाव में है।